धीरे धीरे बन रहा है। और जो इनकी हरकतें हम देख रहे हैं, जो इनकी हम चीजें देख रहे हैं, जैसे जैश अदल को एक्टिवेट करना, अब जैश अदल को ये कहीं भी आके एक्टिवेट कर सकते हैं। क्या मुनीर वहां अपनी डील करने गया था या ईरान का डिप्लोमेटिक ब्रिज बनने गया था? आज एक और दुनिया में नया ट्रेंड सेट हो गया कि ट्रंप डायरेक्ट मुनीर से बात कर रहे हैं। पहले ये नहीं होता था, ट्रंप डायरेक्ट मुनीर से बात नहीं करते थे, अब ट्रंप तो डायरेक्ट मुनीर से बात कर रहे। तो मुनीर के लिए तो उसका स्टैचर बढ़ गया ना। और ये जो अरेंजमेंट है, ये तीनों का अरेंजमेंट, ये फंडामेंटली भारत के लिए हॉस्टाइल है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ फ्रेंडली अरेंजमेंट टू भारत, दिस इज गोइंग टू बी अ हॉस्टाइल अरेंजमेंट टू भारत। और इन तीनों में से सबको एक तकलीफ है कि इन तीनों के हथियार ऑपरेशन सिंदूर में पिटे थे। अब ईरान के भी हथियार यूज के, पता नहीं भारत क्यों नहीं बता रहा है, भारत उसको लेके क्यों चुपचाप बैठा कि ईरान के हथियार आए, तुर्किया के हथियार आए, चाइना और पाकिस्तान के हथियार तो आए जो पिट गए। तो ये जो इनको दे हैव दिस ना ग्रज अगेंस्ट भारत कि भाई इन्होंने हमारी वाट लगा दी, हमारे हथियार बिल्कुल बर्बाद हो गए और हमारा टेक गॉट एक्सपोज्ड। तो एक ना एक दिन इनको ये खुंदक भी है। तो एक फॉर गेटिंग टुगेदर यू नीड अ कॉज, वो कॉज इनको मिल रहा है। और दिन ब दिन अमेरिका अटैक करेगा, ये बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की आर्मी इज काइंड ऑफ डिवाइडेड, पाकिस्तान का आईएसआई इज काइंड ऑफ डिवाइडेड, आईएसपीआर बिल्कुल शांत है। अगर आईएसपीआर कुछ बोलेगा तो आपको उनका ट्रेंड समझ आएगा, ये सोच कहां रहे हैं, किस तरह का प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। ये आईएसपीआर वाले बिल्कुल शांत है, उनका कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा। मतलब वो रूटीन वाली चीज है, यूजुअली दे आर गुड एट रनिंग प्रोपेगेंडा, बट वो प्रोपेगेंडा नहीं चला रहे। तो प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द माइंडसेट। तो पाकिस्तान, इज इट पाकिस्तान अ डिवाइडेड हाउस, और पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डू समथिंग व्हिच इज मोर सिनिकल। देखो अल्टीमेटली इनके जुड़ने का कारण यही है कि जी भारत ने हमारी वाट लगा दी, भारत हमारा सबका कॉमन दुश्मन है, चलो भारत को एक सबक सिखाए। अब आप बोलोगे ईरान हमारा दोस्त है, भाई साहब ईरान किसी का दोस्त नहीं। ईरान की प्रेजेंट रेजिम किसी की दोस्त नहीं। दे डोंट बिलीव इन दोस्त इन ऑल, दे डोंट बिलीव इन कोएग्जिस्टेंस, दे बिलीव इन माय वे और हाईवे, इधर आई एग्जिस्ट और यू एग्जिस्ट, दैट इज व्हाट दे बिलीव। तो ईरान की करंट रेजिम किसी की दोस्त नहीं है। ये हमें और हमारे जो पीपल इन द एशलॉन्स ऑफ पावर हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियर, दे आर नॉट फ्रेंड्स ऑफ एनीबॉडी। और जो इनकी बदपिटी है, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, आई हैव टू जस्ट अटेंड टू समथिंग। जो इनकी अभी बदपिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है साहब, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। मतलब कहीं ना कहीं जब से भारत को अमेरिका, इजराइल और रशिया के साथ देखा जा रहा है, जब ये चार देश यहाँ आ गए तो यहाँ ऑडमैन हो गया। चाइना ने पकड़ लिया पाकिस्तान को, चाइना ने पकड़ लिया ईरान को, और आने वाले टाइम में चाइना पकड़ेगा तुर्किया को, आने वाले टाइम में चाइना पकड़ेगा अजरबैजान को। तो इन सबको अगर चाइना पकड़ेगा और चाइना इनको यूज करेगा, और चाइना की सबसे बड़ी समस्या भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, चाइना की भी सबसे बड़ी समस्या भारत। क्योंकि जब तक भारत रहेगा, चाइना ग्लोबल सुपर पावर तो दूर की बात है, एशियन सुपर पावर नहीं बन पाएगा। ये चाइना समझ गया। चाइना ये समझ गया कि वो भारत की इकोनॉमी से compete नहीं कर पाएगा, भारत की इकोनॉमी आज नहीं तो कल उसे पछाड़ देगी। और ये जो चाइना बिल्कुल ये जो मैपिंग ऑफ पैटर्न्स कर रहा है कि कैसे हथियार चलता है, क्या उसका इम्पैक्ट रेडियस है, क्या रणनीति है, तो चाइना कहीं ना कहीं ताइवान को लेके तैयारी कर रहा है। क्योंकि ताइवान को लेके तैयारी ना करना चीनियों की ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जो धीरे धीरे इनका कॉपरेशन, जो मेरी बोन ऑफ कंटेंशन है, इनका पहले मैं देख रहा था 5 चीजों में कॉपरेशन होता था, अब इनका कॉपरेशन बढ़ के 7 चीजों में, और अब इनका कॉपरेशन बढ़ के 9 चीजों में रहा। द क्वांटम ऑफ कॉपरेशन बिटवीन दिस अलायंस इज इंक्रीजिंग। और जितना ये अलायंस बढ़ेगा, जितना ये अलायंस डीप होगा, और जितना ये अलायंस डीप होगा, उतना उस अलायंस में आपको प्रॉब्लम आएगी, उतने ये बड़े और एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव्स लेंगे, उतने बड़े और एम्बिशियस ऑब्जेक्ट्स लोगे, और कहीं ना कहीं भारत को रोकने की काम करेंगे। आप देखिए खबरें ये भी आ रही है कि भाई चाइना की पीएलए साइबर टीम्स ये जो कर रहे हैं ना, ये इनके जो हेल्पिंग, जो ईरान की मदद कर रहे हैं, इनके जो सर्वेलेंस अपग्रेड्स, या इनके जो या इनको जो इजराइल के टारगेट्स को टारगेट करना है, इनके टेक को बेसिकली अपग्रेड कर रही है। इनका जो भी बचा कुछ टेक है उसको अपग्रेड करने का काम ये सर्वेलेंस टीम्स कर रही है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अगर आईएसआई की बात करें, उसका रेलेवेंस अब भी है, पीओके में है, उसका अफगानिस्तान में, उसका तेहरान में भी है, उसका कहीं ना कहीं रेलेवेंस उसका अफगानिस्तान में भी है। तो एक जो ब्रिज होता है, ब्रिजिंग का काम कर रही है, राइट। अभी तो ये भी सुनने में आया है कि भाई जो इंडियन इंटेलिजेंस है वो
इन सर्किट्स में बिटवीन पाकिस्तान, ईरान एंड चाइना एंड इवन अफगानिस्तान जो चार्टर होता है, जो इंटेल चार्टर होता है, जो जिसे हम सिग्नल इंटेलिजेंस से पता लगता है, वो बढ़ रहा है. सो व्हाट आर दे टॉकिंग? व्हाट हैज अफगानिस्तान्स रोल गॉट टू डू विद दिस? भूलिए मत, BRI का पार्ट बना है. क्या चाइना के डेलीगेशन और चाइना के टेक्नीशियन अभी ईरान में है? क्या चाइना इसको मना कर सकता कि मेरा कोई डेलीगेशन, मेरा कोई टेक्नीशियन ईरान में नहीं है? हम तो बोल सकते हैं नहीं, बट क्या चाइना इसको मना करेगा? सुनने में कि चाइना तो काफी लोगों को ईरान भेज रहा है ईरान की मदद के लिए. तो मतलब क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट जो है, जो ईरान तेल देता है, राइट, वो सस्ते दामों में देता है. ये भी सुनने में आया था कि चाइना की IRGC के अधिकारियों से मीटिंग हुई थी, फर्स्ट वीक ऑफ या सेकेंड वीक ऑफ जून में, ये युद्ध शुरू होने से पहले चाइना के IRGC के अधिकारियों से मीटिंग हुई थी. अब IRGC कहने को तो मिलिट्री करता है, मिलिट्री एंड आर्मी. व्हाट हैज चाइना गॉट टू डू इन टॉक विद IRGC? राइट, ये एक बहुत बड़ी चीज है. और क्या कर रहा है चाइना IRGC से बात करके? बाकी चाइना का टेक, चाइना के ड्रोन आपको पाकिस्तान में आराम से दिख जाते हैं आजकल, राइट. चाइना की कंपनियों ने, ऐसा माना जाता है, पहले कुछ टाइम में ईरान में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी थी. तो चाइना की कंपनियों को ईरान ही मिला दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट करने को. व्हाट इज सो गुड इन ईरान जो कहीं नहीं है, राइट. और चाइना ने बहुत कुछ चीजें ऐसी की है जो अभी आईब्रोज को रेज कर दी. जैसे अभी एक प्लेन गया वहां पे, उस प्लेन में क्या था, राइट, उस प्लेन में क्या था? उस प्लेन में कुछ तो था जो उन्होंने ईरान के लिए भेजा है, राइट. I mean, I'm trying to get all things together, but the moot point is, जब मैं, देखिए, I am picking all the things from various charters and various channels and trying to correlate them. Navy ships की presence, drones, technicians, tech, मीटिंगें, IRGC के लोगों के साथ मीटिंग, पाकिस्तान का आसिम मुनीर, पाकिस्तान का इंटेलिजेंस शेयरिंग करना, पाकिस्तान को अमेरिका को मना करना. अगर मैं ये सारी चीजों को जोड़ूं तो भाई मुझे वेगली एक इनका कुछ अलायंस बनता नजर आ रहा है. और ये जो अलायंस है, ये देखिए, ये जो अलायंस है, ये इसका इमीडिएट निशाना कहीं ना कहीं भारत है. बाद में अमेरिका होगा, इजराइल होगा, वो अलग बात है, बट अभी कहीं ना कहीं निशाना भारत है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो वो है वो भारत ही है. और चाइना हमेशा चाहेगा भारत का सेंट्रल एक्सेस से, इंडिया से एक्सेस खत्म हो, सेंट्रल एशिया से एक्सेस खत्म हो. चाइना हमेशा चाहेगा भारत का छबार पोर्ट जो है वो सारा निकल जाए. दे शुड नॉट हैव छबार का एक्सेस. मतलब देखिए, अभी माय कंक्लूजन इज, इट इज एट द ट्रेंड्स व्हिच आई एम पिकिंग अप, दे सजेस्ट दे आर कोऑपरेटिंग इन मोर एंड मोर फील्ड्स, राइट. और ये जो मोर एंड मोर फील्ड्स में कॉपरेशन इनका हो रहा है, तो यहां अगेंस्ट इजराइल, अगेंस्ट इंडिया और अगेंस्ट अमेरिका हो रहा है, कॉपरेशन हो रहा है. तो अब लोग तो ये भी कहते हैं कि जी आज के डेट में ईरान का एक्सेस, या अगर आप बोल सकते हैं कि चाइना का एक्सेस, ईरान को नहीं, मैं चाइना का एक्सेस अभी पाकिस्तान और ईरान के मिलिट्री बेसों में विदाउट एनी फ्लैग, दे हैव द एक्सेस, दे कैन गो देयर एंड दे डोंट हैव टू, दे कैन लिटरली विदाउट